वेलकम टू माय ऑल लर्नर्स। आज हम समझने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। इससे पहले हम प्रेजेंट एंड पास्ट समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लो। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हमारा आने वाला कल, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। और जब हम ऐसा काम जो हम कल करेंगे या कल के बाद कभी करेंगे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बोलते हैं। जैसे कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा, कल मैं खाना खाऊंगा, कल मैं होमवर्क करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी हम विल का यूज़ करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि अब मॉडर्न इंग्लिश में हमने शैल का यूज़ बंद कर दिया है। तो आप चाहो तो विल यूज़ कर सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं कॉलेज जाऊँगा, आई विल गो टू कॉलेज। मैं पढ़ूँगा, आई विल स्टडी। मैं टीवी देखूँगा, आई विल वॉच टीवी। मैं उसे कॉल करूँगा, आई विल कॉल हिम। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एकदम सिंपल होता है। हम नेगेटिव में नॉट ऐड करते हैं और इंटेरोगेटिव में विल को आगे रखते हैं। क्या आप मुझे कॉल करोगे? विल यू कॉल मी? मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, आई विल नॉट कॉल यू। फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो कंटिन्यूस मतलब हमने समझा है अभी तक कि जब कोई काम हमारा कंटिन्यू होता है तो उसे हम कंटिन्यूस टेंस से बोलते हैं। अब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस कैसे होगा? मान लीजिए किसी आप टाइम की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैं कल पढ़ रहा हूँगा, है ना। या फिर आप कल कॉलेज जाओगे तो मैं बोलूँगी कि मैं कल क्लास अटेंड कर रहा हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप फ्यूचर कंटिन्यूस से बोलो। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, शैल बी, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग टुमारो। मैं कॉलेज जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू कॉलेज। फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो हम विल को आगे रखेंगे इंटेरोगेटिव में, बी हमारा वहीं आएगा। जैसे कि क्या आप कल कॉलेज जा रहे होगे? विल यू बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। और नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नॉट को हम विल और बी के बीच में लगाते हैं। आई विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में हम इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं? वह कल कॉलेज जा चुका होगा। तो ये इसका सेंस बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हम विल हैव, शैल हैव यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कल वह कॉलेज जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू कॉलेज टुमारो। कल वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड टुमारो। अब यहाँ पर बात आती है स्पीकिंग में। जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो अगर आप सेंस को समझो तो ज़्यादातर जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेंगे। मैं कल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। हम फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि इनका जो सेंस है ना, ये किसी एक स्पेशल सेंटेंस के साथ ही बन सकता है। यानी कि जब आप काम का टाइम बताओ और उस टाइम को यूज़ करके जब आप सेंटेंस बनाओ तब आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब हमें पता है टाइम जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। तो चलिए फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी, और टाइम सिंस और फॉर के साथ लगाते हैं। सिंस एंड और फॉर के साथ हम टाइम को कैसे यूज़ करते हैं इसका मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि पास्ट एंड प्रेजेंट में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप वहाँ देख चुके हो तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि सिंस का हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कौन सा टाइम है, कौन से समय की बात हो रही है। इसमें हमारे बेसिकली नाम आ जाते हैं, दिन के नाम, मंथ के नाम, ईयर कौन सा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, यहाँ पर सिंस आता है। और फॉर को हम इंडेफिनिट टाइम के लिए, यानी कि जब टाइम निश्चित नहीं होता उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेगा? वह 1 घंटे से पढ़ चुका होगा।
तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। अगर तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आज हमने समझा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमारे टेंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।